सभी को नमस्कार। तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्लॉग में। और इस समय हम हैं जसपुर क्षेत्र के पतरामपुर गांव के क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं गेहूं की फसल लहलाती हुई और उसके साथ गन्ने के हरे भरे खेत। ये है हमारा उत्तराखंड का मैदानी भाग का ग्रामीण अंचल और सरसों से लहलाते हुए खेत भी आप देख सकते हैं। और ये है जसपुर का पतरामपुर क्षेत्र। कंकरीला पथरीला रास्ता है ये पूरा। और आज हम आपको घुमाने के लिए ले जा रहे हैं तुमड़िया डैम, जो कि उधम सिंह नगर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध डैम है और इसका एक अनूठा इतिहास है, उसको भी आपको बताएंगे। तो आप जो ये डैम देख रहे हैं सामने, ये है तुमड़िया भोगपुर डैम और मानव निर्मित एक डैम है ये। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक है, बल्कि मानव के द्वारा ये बनाया गया है। अभी आजकल इसमें कम पानी है, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ पर काफ़ी पानी रहता है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं तुमड़िया डैम में। और आप देख सकते हैं मेरे पृष्ठभाग में एक विशाल जलाशय है, जो कि उधम सिंह नगर ज़िले में स्थित है। और जशपुर और काशीपुर शहर से यहाँ की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और इस समय आप यहाँ का वातावरण महसूस कर सकते हैं कि कितना एकांतिक वातावरण है। यदि कोई वाहन न जाए इस सड़क से, ये जो सड़क है, तो यहाँ का जो शांत और एकांत वातावरण है ना, वो मन को काफ़ी शांति प्रदान करता है। और ये विशाल जलाशय आप देख सकते हैं, नीला जल, ऐसे लग रहा है कि जैसे हम समुद्र के किनारे आए हों। यहाँ से हम थोड़ा नीचे उतरते हैं, पास से देखने का आनंद ही कुछ और है। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तुमड़िया डैम दिखाने के लिए। आपके सौजन्य से हम यहाँ पहुँच पाए। खाली थे तो सुबह सर हमें यहाँ लाए, उन्होंने कहा भाई एक टूरिस्ट प्लेस है हमारे क्षेत्र में, तो हमने कहा चलिए हम भी घूम के आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इस ब्लॉग में बताया कि जो तुमड़िया डैम है या भोगपुर डैम है, वो पूरी तरह से मानव निर्मित है, मतलब इंसानों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और 1962 में जब भारतीय सैनिक चीन के साथ युद्ध कर रहे थे, तो उस समय इस डैम का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1962 में। और 1969 आते आते ये डैम बन करके पूरा हो चुका था। इस डैम का जो वास्तविक नाम है वो है तुमड़िया प्रसार डैम, क्योंकि ये कई गांवों को जोड़ता है और कई गांवों की सीमाएं इस डैम से लगी हुई हैं। तो इसलिए जगह जगह लोग इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई भोगपुर डैम बोलता है, कोई तुमड़िया डैम बोलता है। तो इस वजह से इसका नाम रखा गया है तुमड़िया प्रसार डैम। जहाँ पर आप ये डैम देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र एक समतल क्षेत्र था। जैसे कि मैदानी क्षेत्र अक्सर होता ही है, पूरा समतल क्षेत्र था। तो इससे मिट्टी निकाली गई इस डैम से, और उसके बाद इसके किनारे बनाए गए। आप देख सकते हैं ये जो किनारे हैं ये काफ़ी ऊंचे हैं। तो इस वजह से जो ये एक विशाल काया गड्ढा बना, विराट रूप लिया जिसने, तो उसमें ये पानी इकट्ठा होता है और 850 फीट तक पानी इसमें इकट्ठा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गहराई होगी इस डैम की। इस पूरे डैम की जो लंबाई है वो है लगभग 20 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं कि 20 किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ है।
और कोसी नदी, फीका नदी और जो ढीला नदी बहती है यहाँ पर, उससे इस तुमड़िया डैम को भरने में सहायता मिलती है और इन नदियों से इसको भरने के लिए पानी लिया जाता है। इस डैम से कई नहरें निकाली गई हैं जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एक विस्तृत भूभाग में सिंचाई का कार्य करती है। और उत्तराखंड का लगभग 37 से 40% हिस्सा और उत्तर प्रदेश का लगभग 60 से 65% हिस्सा इस तुमड़िया डैम के जलाशय के पानी से सिंचित होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस डैम की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है कृषि के क्षेत्र में। और यदि यहाँ पर नौकायन की भी व्यवस्था की जाती तो पर्यटन के क्षेत्र में भी ये झंडे गाड़ सकता था। दोस्तों, जैसे डैम नाम सुनते ही ना एक डर सा भी लगता है कि उसमें पता नहीं कितना पानी इकट्ठा होगा और कभी वो फटेगा या टूटेगा या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जब उसका पानी बहेगा तो न जाने कितनी तबाही करेगा। और उत्तराखंड का जो पर्वतीय भूभाग है वहाँ पर इस तरह की आशंकाएं हमेशा बनी रहती है। लेकिन इस डैम को देखने से ऐसा लग रहा है कि इसका न टूटने का कोई डर है और न ही कभी इस बांध के फटने का कोई डर है, क्योंकि ये बनाया ही इस तरह से गया है जैसे एक कटोरी होती है और उस कटोरी में हम पानी भर दें तो उसकी जो किनारे की दीवारें होती हैं उनको इस तरह से मजबूत बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरी सड़क है और इस सड़क में इस समय हम हैं और ये देखिए कितनी मजबूती से बनाया गया, पूरी मिट्टी लगाई गई है इस तरह से। तो इस तरह से ये तुमड़िया डैम जो है पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश हो और नदियों में जब जल प्रवाह बहुत तीव्र गति से हो तो उस समय ये डैम पूरी तरह से भर सकता है, ऐसी आशंका हम जता सकते हैं। लेकिन जब इस डैम का जलस्तर बढ़ता है तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और उसकी टेक्निक ये है कि इसका जो ये वाला हिस्सा है आप नीचे देख सकते हैं, तो यहाँ से कई द्वार बनाए गए हैं पानी की निकासी के लिए। और जब ये डैम भरेगा तो अपने आप ही पानी की निकासी इन नहरों में चली जाएगी और उसके बाद इन नहरों के माध्यम से फिर से वो जो नदी बहती है यहाँ पर उसमें ये पानी चला जाएगा। तो अभी मैं और सुभाष सर इस डैम की मुख्य दीवार पर हैं और यहाँ पर इस समय काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और गुनगुनी धूप भी लगी हुई है। लेकिन जब हम इस डैम को देख रहे हैं तो हम उस समय को याद कर रहे हैं 1962 से लेकर के और 1969 के समय को, कि उस समय हमारे देश में इतनी मशीनें भी नहीं थी, फिर भी लोगों ने इस डैम को बनाया। तो सर मुझे लग रहा है मानव निर्मित डैम है तो लोगों ने ही काम किया होगा इसमें। मुझे भी लग रहा है शायद उस समय मशीनें वगैरह तो रही नहीं होंगी जैसे आजकल JCB हैं, ट्रैक्टर हैं, काली हैं। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो यही बताते हैं कि इसमें अधिकांश मानव श्रम, अच्छा, घोड़े और खच्चर उसके द्वारा ही मतलब इसका निर्माण किया गया है। आधुनिक मशीनें उस समय नहीं थी। उस समय नहीं थी। हाँ। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस समय आधुनिक मशीनें हमारे पास नहीं थी। और जो यहाँ पर एक गोल पत्थर निकल रहा है ये अधिकांशतः नदियों में निकलता है, लेकिन यहाँ पर कोई नदी भी नहीं रही होगी। तो सर ये पहले समतल क्षेत्र रहा होगा फिर तो? समतल क्षेत्र, ये वन्य भाग था पहले। अच्छा, जंगल का? जंगल का। और अच्छा। अभी भी हम जब ये क्या नाम डैम समाप्त होगा, अगर ज़्यादा हमारे पास टाइम होता तो जाते उधर तो अच्छा। उधर क्या नाम ये पूरा वन मिलेगा, आगे ये पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, वहाँ तक फैला हुआ है। अच्छा, देखो दूर तक इसके बाद कोई गांव या बस्ती नहीं है, ये केवल वन्य है। दूर भी जंगल दिखाई दे रहे हैं हमें, बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं आपको? वनों से लगा हुआ है सारा। अच्छा, दगड़े अब इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।